आज एमपी पहुंचेंगे पीएम मोदी। रीवा में पंचायती राज दिवस पर ग्राम सभाओं को करेंगे संबोधित। सुबह 11:30 बजे रीवा पहुंचेंगे पीएम मोदी। 17,000 करोड़ की परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। सीएम शिवराज भी होंगे शामिल। पीएम की सुरक्षा के लिए 3,500 सुरक्षा बल तैनात। प्रशासन ने कसी कमर। आज केरल का भी दौरा करेंगे पीएम मोदी। 2 दिन का पीएम मोदी का केरल का कार्यक्रम। देश को पहली बार वाटर मेट्रो का तोहफा देंगे पीएम मोदी। देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की रखेंगे आधारशिला। केरल को वंदे भारत एक्सप्रेस का भी तोहफा देंगे पीएम मोदी। तिरुवनंतपुरम सेंट्रल में ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। केरल को कई परियोजनाओं का तोहफा देंगे पीएम मोदी। 3,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। केरल के बाद दादर और नागर हवेली पहुंचेंगे पीएम मोदी। नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का करेंगे उद्घाटन। आज कर्नाटक में रोड शो करेंगे अमित शाह। चामुंडेश्वरी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। कल बागलकोट और विजयपुरा में जनसभा को करेंगे संबोधित शाह। पार्टी के पक्ष में बनाएंगे माहौल। आज से 3 दिन के कर्नाटक दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे जेपी नड्डा। चिक्काबल्लापुर में नड्डा आज रोड शो भी करेंगे। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। आज से प्रचार अभियान का आगाज। सीएम योगी की आज सहारनपुर में रैली। शामली अमरोहा में भी प्रचार करेंगे सीएम योगी। दोनों डिप्टी सीएम भी प्रचार करेंगे। रैलियों को संबोधित कर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश। ब्रजेश पाठक की आज गाजियाबाद में जनसभा। झांसी में करेंगे रैली। अमरोहा में केशव प्रसाद मौर्य करेंगे प्रचार। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र सिंह कानपुर में करेंगे रैली। सभी सीटों पर क्लीन स्वीप करने की तैयारी में बीजेपी। प्रचार में उतरी मंत्रियों की फौज। कर्नाटक के रामदुर्ग में राहुल करेंगे किसानों से बात। गडग में युवा संवाद भी करेंगे राहुल गांधी। हंगल में जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। उम्मीदवारों के लिए समर्थन मांगेंगे। आज हरियाणा दौरे पर राष्ट्रपति मुर्मू करनाल और हिसार का दौरा भी करेंगे। सचिन पायलट का अपनी ही पार्टी पर हमला। बोले बीजेपी के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार को उठाना अपनी सरकार के खिलाफ कैसे हो सकता है। सचिन पायलट के बगावती तेवर। बोले सोनिया गांधी और खड़गे साहब की बेइज्जती पर अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। पटना में भामाशाह स्मृति समारोह में शामिल हुए सीएम नीतीश कुमार। पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। महाराष्ट्र के जलगांव में बोले पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे। कहा कभी भी हो सकते हैं चुनाव, हम तो हमेशा तैयार। संजय राउत का बड़ा बयान। शिंदे फडणवीस सरकार का डेथ वारंट जारी। सिर्फ तारीखों का ऐलान होना बाकी। संजय राउत बोले 15-20 दिनों में गिर जाएगी शिंदे सरकार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में देरी के कारण सरकार की लाइफलाइन बढ़ी। अमरावती में बोले शरद पवार। कोई एनसीपी को तोड़ने की कोशिश करेगा तो कड़ा रुख अपनाएंगे। अडानी मामले पर बोले शरद पवार। जेपीसी से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट की कमेटी रहेगी प्रभावी। डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल के आइसोलेटेड सेल में अमृतपाल बंद। साथियों से दूर एक अलग सेल में रखा गया। जेल में अमृतपाल के 9 साथी बंद। 57 सीसीटीवी से रखी जा रही नजर। जेल की बढ़ाई गई सुरक्षा। ब्लैक कैट कमांडो सीआरपीएफ की तैनाती भी। आईबी और रॉ समेत कई एजेंसियां अमृतपाल से कर सकती है पूछताछ। कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद। पंजाब में अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद अलर्ट पर पंजाब पुलिस। मोहाली में फ्लैग मार्च। उमेश पाल की हत्या से पहले का वीडियो सामने आया। अशरफ ने रची थी हत्या की आखिरी साजिश। भारत एक्सप्रेस के पास एक्सक्लूसिव वीडियो। जेल में अशरफ से मिले सारे हत्यारे। बरेली जेल में ही हत्या का पूरा प्लान तैयार किया। 12 फरवरी का बताया जा रहा वीडियो।
वीडियो में साफ देख सकते हैं गुड्डू मुस्लिम G20 समिट के बीच हत्या का था पूरा प्लान। गुड्डू मुस्लिम की तलाश तेज, यूपी एसटीएफ कई राज्यों में कर रही छापेमारी। शाइस्ता परवीन पर इनामी राशि बढ़ाई गई, 50,000 से बढ़ाकर अब 1 लाख तक हो सकती है इनाम की राशि। शाइस्ता की तलाश में एसटीएफ की टीमें यूपी समेत कई राज्यों में छापेमारी। ईडी के रडार पर अतीक के करीबी 6 लोगों को जारी किया गया नोटिस। जंतर मंतर पर दूसरे दिन भीम पहलवानों का धरना जारी, ब्रजभूषण शरण के खिलाफ एक्शन की मांग। पहलवान बजरंग पुनिया का बयान, कहा शिकायत के 48 घंटे बाद भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। रेसलर बजरंग पुनिया बोले, हमारे विरोध प्रदर्शन में सभी दलों का पूरा स्वागत। पहलवानों की शिकायत पर दिल्ली पुलिस का एक्शन, खेल मंत्रालय की जांच समिति से रिपोर्ट की मांग। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी, ब्रजभूषण के खिलाफ एक्शन की मांग तेज। बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक धरने पर बैठे, ब्रजभूषण सिंह पर यौन शोषण का आरोप। विनेश फोगाट बोली, हमें पूरी तरह न्याय मिलना चाहिए, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारी जंग जारी रहेगी। साक्षी मलिक बोली, शिकायत के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए। तमिलनाडु में आईटी विभाग का बड़ा एक्शन, रियल एस्टेट कंपनी के ठिकानों पर आईटी की छापेमारी। तमिलनाडु में डीएमके विधायक एमके मोहन के बेटे कार्तिक के घर पर आईटी का छापा, घर पर आयकर विभाग ने छापेमारी जारी। आईटी की छापेमारी के खिलाफ डीएमके कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, अन्ना नगर इलाके में धरने पर बैठे डीएमके कार्यकर्ता। पश्चिम बंगाल में भारत और अमेरिकी वायुसेना का संयुक्त अभ्यास, आसमान में दिखा फाइटर जेट, राफेल, तेजस और जगुआर का दम। एमपी के कूनू नेशनल पार्क में एक और चीता उदय की मौत, अब तक साफ नहीं हुई मौत की वजह। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 7,000 से ज्यादा नए केस, 24 घंटे में 9,833 मरीज ठीक हुए। दिल्ली में 12 दिन बाद कोरोना के 1,000 से कम मामले, 24 घंटे में 900 से ज्यादा नए केस, 2 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 850 नए मामले, 4 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना के 6,167 मामले, राज्य में कोरोना के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। केदारनाथ धाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल तक के लिए बंद, तेज बारिश और बर्फबारी के चलते प्रशासन का फैसला। कल खुलेंगे केदारनाथ धाम की कपाट, 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम की कपाट भी खोले जाएंगे। केदारनाथ में भारी बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर। उत्तराखंड के नैनीताल में पर्यटकों की भीड़ उमड़ी, गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आई। दिल्ली के सिद्धार्थ नगर इलाके में बदमाशों के हौसले बुलंद, घर का दरवाजा खटखटाया, 2 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। यूपी के कासगंज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में 20,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। यूपी के मथुरा में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से तस्कर घायल, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में पुजारी का शव बरामद, पेड़ पर लटके शव को देख इलाके में हड़कंप, बीजेपी नेता ने जांच की मांग की। जयपुर आगरा हाईवे पर धरने पर बैठी माली समाज, आरक्षण की मांग को लेकर NH 21 पर धरना। धरने के चलते भरतपुर में हाईवे जाम रहा, हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करने की मांग, डीएम को दिया गया ज्ञापन। राजस्थान के टोंक में 2 समुदायों के बीच पथराव, टोंक जिले के मालपुरा कस्बे का मामला। बच्चों को आपसी कहासुनी के बाद तनाव झेलना पड़ा, पथराव में 2 कांस्टेबल समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल।
राजस्थान के बाड़मेर में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 ट्रेलरों की टक्कर के बाद लगी आग। हादसे में 3 लोगों की जलकर मौत। यूपी के मथुरा में टेंट की सजावट के सामान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कोलकाता के पास झुग्गी में लगी भीषण आग, हादसे में कई झुग्गियां जलकर राख। यूपी में कानपुर के हैलट अस्पताल में लगी आग, जच्चा बच्चा वार्ड की मीटिंग हॉल में उमड़ी आग की लपटें। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में 15 एकड़ की खेत में लगी भीषण आग, बारात में फोड़े गए पटाखों की चिंगारी की वजह से आग लगी। यूपी के हरदोई में दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख हुआ। भोपाल के कोलार में मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। फायर कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में सिलेंडर फटने से 3 लोग घायल, अंबेडकर नगर इलाके की घटना। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 5 साल की बच्ची के साथ हैवानियत, पुलिस की टीम ने बच्ची का रेस्क्यू किया। यूपी के मऊ में किन्नरों की आपस में मारपीट, नगर पालिका चेयरमैन पद के प्रत्याशी किन्नर के खिलाफ नारेबाजी। यूपी के हरदोई में खेत में मानव कंकाल मिलने से सनसनी, परिजनों ने शिकायत की। 1 महीने पहले दर्ज कराई थी किशोरी की गुमशुदगी की रिपोर्ट। यूपी के इटावा में हिस्ट्री शीटर ने गोली मारकर खुदकुशी की, करीब 1 दर्जन से ज्यादा मामलों में था अपराधी। उत्तराखंड के लक्सर में 3 सगे भाइयों को रील बनाकर वायरल करना महंगा पड़ा, पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया, लाइसेंसी बंदूक भी बरामद। यूपी के पीलीभीत में टाइगरों का कुनबा बढ़ा, चहलकदमी करता टाइगर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पर्यटकों के पहुंचने की तादाद ज्यादा। हरियाणा के पलवल में भीषण सड़क हादसा, हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। फरार आरोपी ड्राइवर पर एक्शन जारी। जॉर्ज टाउन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रामकृष्ण मंदिर की प्रार्थना में शामिल हुए, कहा परंपराओं विरासत को बनाए रखा, देखकर बहुत खुशी हुई। अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट से पंछी टकराया, टक्कर के बाद प्लेन के इंजन में आग लगी, इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी, यूक्रेन ने ड्रोन से रूस के काला सागर बेड़े में हमला किया। सूडान में आर्मी और पैरामिलिट्री के बीच जंग जारी, गृह युद्ध में अब तक 413 लोगों की मौत। आईपीएल में आज दिल्ली और हैदराबाद के बीच मुकाबला, अपनी जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी दिल्ली। चेन्नई में एक तरफा मुकाबले में कोलकाता को 49 रनों से हराया, रहाणे और तीक्ष्णा ने शानदार प्रदर्शन किया। चेन्नई ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 235 रन, जवाब में केकेआर के खिलाड़ी 186 रन ही बना सके। चेन्नई के लिए रहाणे ने नाबाद 71 रन बनाए, शिवम दुबे और डेवोन ने भी अर्धशतक लगाया। तुषार देशपांडे और महेश ने 2-2 विकेट लिए, आकाश सिंह, मोइन अली, जडेजा और पथिराना को 1-1 विकेट मिला। कोलकाता की तरफ से रिंकू सिंह ने लगाया अर्धशतक, 30 गेंदों में 53 रन बनाकर नाबाद रहे। जेसन रॉय ने 19 गेंदों में लगाई 50, 26 गेंदों में 61 रन बनाकर आउट हुए। कोलकाता की तरफ से रिंकू ने अर्धशतक लिया, 30 गेंदों में 53 रन बनाकर नाबाद रहे। किसी का भाई किसी की जान ने 2 दिन में बनाए 41 करोड़ रुपए कमाए, सलमान ने सभी को कहा शुक्रिया। बेंगलुरु में अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के लिए आफत बना लंच डेट, प्रशंसकों की भारी भीड़ के बीच दोनों फंसे।